माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन किसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहे हैं। इनका नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा और इनके सोने के समान चमकीले रंग का क्या है रहस्य। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। इस दिन इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी सद्गति देने वाला है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुखमंडल पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अधर चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों, भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्का रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर इनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस निकलने का उपाय जानने के लिए देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माँ के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ रहा है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े।
देवी ने एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।